गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी अगर बात किया जाए तो भारत जो है पूरे विश्व में कौन से स्थान पे आता है, किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पे आता है, तो 7वें स्थान पे। ठीक, 7वें स्थान पे आता है। तो इससे बड़े भी देश हो सकते हैं। तो बड़े कौन कौन देश हैं, तो पहला है रूस। क्या है, रूस। क्या है, पहला रूस है। दूसरा कनाडा, क्या आता है, कनाडा। ठीक है, दूसरा कनाडा आता है। तीसरा अमेरिका आता है। क्या आता है, अमेरिका। अमेरिका तीसरा पे आता है। और चौथा पे जो है वह चीन आता है। क्या आता है, चीन। और पांचवा पे आता है ब्राज़ील। क्या चीज़, ब्राज़ील, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है। और छठवां पे आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना, यानी छठवां पे ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे जो है वह क्या आता है, तो भारत आता है। बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है दूसरा। क्या है, दूसरा, यानी सेकंड नंबर। ठीक है, और फर्स्ट नंबर में कौन है, तो वह है चीन। क्या है, चीन। बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। भारत जो है इसके उत्तर साइड में यानी उत्तर दिशा में कौन कौन से देश हैं, तो कौन कौन है, तो चीन है और नेपाल है और फिर क्या है, भूटान है। बात समझ में आ रहा है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है। यानी भारत जो देश है इससे उत्तरी दिशा में कौन कौन से देश हैं, तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पूर्व में कौन कौन सा देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश सटा हुआ है, तो कौन सा देश है, तो बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। यानी भारत जो है इसके पश्चिम दिशा में कौन सा देश है, तो वह क्या है, तो पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पश्चिम और उत्तर में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम और उत्तर, भारत के पश्चिम और उत्तर में कौन सा देश है, तो वह हम लोग का देश हो गया क्या चीज़, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान होता है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान हो गया। अगला देखिए क्या दिया है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। यानी भारत जो देश है इसके दक्षिण में कौन से महासागर है, तो वह कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। क्या नाम है इसका, हिंद महासागर। यानी पूछा जाए कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन से महासागर स्थित है, तो कौन से, हिंद महासागर। ठीक, आगे दिया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। यानी दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, यानी कह सकते हैं दोनों के बीच में, यानी कोने पे। ठीक है, कौन सा सागर है, तो वह कौन सा सागर है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि भारत की मध्य से होकर कौन रेखा गुजरती है। यानी भारत के बीचों बीच से कौन ऐसी रेखा है जो गुजरती है, तो वह कौन रेखा है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। और कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ये 8 राज्यों से तो गुजरता है ही, लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिससे कि यह कर्क रेखा गुजरता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी पहला राजस्थान हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। बात समझा गया। तो एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन राजधानी को स्पर्श करते हुए जाता है? तो वह छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की राजधानी है क्या चीज़? रांची। क्या है? रांची। और रांची से ही भारत की कर्क रेखा जो है वह होकर गुजरती है, यानी रांची मतलब राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्वेश्चन एक बार और समझिए, भारत के किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है? तो वह कौन सा आंसर होगा? रांची से। ठीक है, अगला दिया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी पूरा भारत जो है, पूरा विश्व जो है वह 100% में स्थित है। कितना परसेंट में? 100% में। ठीक, तो विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो भारत कितने प्रतिशत में है? तो 2.42% में केवल भारत स्थित है। केवल क्या है? भारत है। बस समझ में रहा है, यानी इतना परसेंट में केवल भारत है, और इसके अलावा जो है और 200+ में देश जो है वह अन्य देश मतलब जो है स्थान में मतलब अदर % में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। भाग 2 का बहुत जल्द भाग 2 यहाँ पे आप लोगों के पास उपलब्ध होगा। भाग 2 जो है बहुत जल्दी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।